हाय, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे कि कोई भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे बेस्ट करियर एडवाइस क्या हो सकती है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या डोर्स हैं, लाइक जहाँ पे आप अपना करियर को एक इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आई एश्योर कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक देखें वीडियो को। तो मैंने टाइटल डाला है, व्हाट इज द करियर एडवाइस यू लाइक टू गिव फॉर अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या करियर एडवाइस हो सकता है। तो सबसे पहले है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू विद योर फ्यूचर। सबसे पहले ये है कि खुद से पूछो कि आप अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हो। मतलब आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपका फ्यूचर कैसा होगा ये आपको डिसाइड करना है। मतलब कहाँ जाना चाहते हो आप, किस तरह की करियर चाहते हो आप। तो इसका मतलब यही है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू विद योर फ्यूचर। तो मैंने बेसिकली 5 ऐसे ओपनिंग डोर्स बताए हैं जो कि इंजीनियरिंग के बाद हैं। देयर आर 5 मेन डोर्स ओपनिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। ये कोई हार्ड नहीं है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, बट एक एजम्पशन बेस्ड, एक प्रैक्टिकली होता है उस बेस पे है। तो सबसे पहले क्या है कि आमतौर पे क्या होता है कि जब बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो वो प्लान करते हैं कि हमें हमें जो है जॉब करना है। तो क्या है, टेक अप अ जॉब। तो अगर आपने बीटेक कर लिया, आप फाइनल ईयर में हो, बीटेक कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि भाई हमें जॉब करना है, तो उसके लिए सिंपल है। अगर आप सेवन्थ सेम में मोस्ट पॉसिबली कंपनीज आती हैं, उनका प्लेसमेंट ड्राइव चलता है। वो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि वो कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और साथ साथ टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसके। जो भी इंजीनियरिंग के टेक्निकल्स पेपर हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो इलेक्ट्रिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे तो उनका कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होता है। आप उनकी प्लेसमेंट को, प्रोसीजर को क्वालिफाई करो और आप आप और प्लेस्ड हो जाओ। आप आपकी प्लेसमेंट लग गई। फिर आपका जो भी पैकेज होगा, 6 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, आप सेटिस्फाई हो अगर उनके पेरोल से तो फिर ठीक है, आप अग्री करो, आप जॉब में लग जाओ। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिनको जॉब करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि भाई अगर कॉलेज बढ़िया नहीं है, बढ़िया होगा कॉलेज, बट मान लो सपोज कर लो कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं है। कॉलेज, बहुत सारे रीजंस होते हैं प्लेसमेंट्स नहीं होने के। एक तो रीजंस होते हैं कि कॉलेज के परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं है, कॉलेज काफ़ी रिमोट एरिया में है। तो इन सब वजह से भी कॉलेज में प्लेसमेंट्स की थोड़ी कमी हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं या फिर आप किसी ऐसे कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे प्लेसमेंट ज़ीरो है, बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं, तो उसमें है कि आप जो है फिर आप कंपनीज को अप्लाई करना शुरू करो, है ना। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हो। कंपनीज अगर नहीं आती है कॉलेज में तो आप कैसे, मतलब प्लान कर सकते हो, कैसे एक अच्छी सीवी बनाओगे, कौन कौन से जॉब पोर्टल्स पे आप अपनी सीवी को डालोगे, अपनी प्रोफाइल को कितनी स्ट्रांग बना सकते हो, वो उसकी वीडियो में एक अलग से बनाएंगे, ठीक है। और तो पहला हो गया कि आप जॉब लो और आप जॉब में लग जाओ। दूसरी चीज़ है कि एमबीए। ये मैं बीटेक के बाद की बात कर रहा हूँ ना। बीटेक के बाद अगर आप चाहो तो जॉब लो। दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे प्लान करते हैं, नहीं यार मुझे एमबीए करना है। तो अगर आपको एमबीए करना है तो आप जो है एमबीए की क्लासेस शुरू करो, कैट की प्रिपरेशन शुरू करो। क्यों मैं कैट कह रहा हूँ, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप कैट के थ्रू एमबीए क्वालिफाई करते हो, कैट क्वालिफाई करते हो और किसी आईआईएम में अपना एडमिशन लेते हो आप एमबीए के लिए, तो वहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप प्लेस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो कैट को ही क्वालिफाई करके अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो तो फिर एमबीए में एडमिशन लो। अदरवाइज किसी प्राइवेट कॉलेजेस से, जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, वहाँ से आपको एमबीए करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। अगेन दैट विल बी नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो मेरी ये राय है कि आप कोशिश करो, कैट क्वालिफाई करो, प्रिपरेशन शुरू करो। यू हैव टाइम, यू हैव डन योर बीटेक, यू हैव टाइम, टेक 1 ईयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर कैट एग्जामिनेशन। तो आप इसको क्वालिफाई करो, फिर आप किसी आईआईएम में से एमबीए कर लो, फिर वहाँ से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के पैकेजेस लेके आप अपना करियर सेटल कर दो। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका बीटेक हो गया, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बिल्कुल आप सिविल सर्विस में जा सकते हो। यू कैन अपियर फॉर वेरियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये इंजीनियर्स को लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन।
है ना। और साथ साथ आप अगर सिविल सर्विस के एग्जाम में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उसके लिए भी आपको जो भी प्रोसेस हैं, जो भी प्रोसेस हैं एडमिशन्स के, इंस्टीट्यूट में जो भी मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें चेक करो और आप लग जाओ सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। 3 हो गया। चौथा पॉइंट क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि परसू मास्टर्स इन इंडिया। यस, आपको मास्टर करना है। मास्टर में क्या करना है, एमटेक करना है या फिर मास्टर ही करना है, तो आप बीटेक जब कर लिए हो तो आप फिर गेट की प्रिपरेशन पे फोकस कर दो। और अगर आपका ऐसा प्लान है तो बेटर होता सेकंड थर्ड या फाइनल ईयर से ही बीटेक गेट की प्रिपरेशन में लग जाते। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी तो गेट की प्रिपरेशन में लग जाओ। फाइनल ईयर में जब आप फिनिश करने लगो तब गेट का पेपर दे दो, या फिर उससे पहले होता है तब दे दो। और अगर बीटेक कर भी लिया है तो 1 साल अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू फील दैट यू कैन क्वालिफाई, योर एकेडमिक्स आर ओके, तो यू प्रिपेयर फॉर गेट एंड क्वालिफाई द गेट। वंस यू क्वालिफाई द गेट, अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं गेट में, आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे रैंकिंग्स करते हैं, तो आपको जॉब्स के भी ऑप्शंस होंगे। आपको पीएसयूज वगैरह में जॉब्स लग सकते हैं, वो परमानेंट जॉब होगी आपकी, काफ़ी अच्छे पैकेजेस होंगे। और अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको मौका है, बेस्ट मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आईआईटी से, एनआईटी से आप अपना एमटेक कर लो, आप अपनी एक रिसर्च फील्ड में जा सको, फिर वहाँ से भी आपके जो है प्लेसमेंट जो है, जॉब्स की जो गारंटी है वो 101% हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ चीज़ क्या है, परसू मास्टर्स अब्रॉड। ये शायद हर बच्चों का नहीं होगा प्लान, लेकिन कुछ बच्चों का होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेजेस दे कम फ्रॉम। चाहे वो किसी भी कॉलेजेस से हो, चाहे वो अच्छे कॉलेजेस से हो, चाहे वो एक एवरेज कॉलेजेस से हो, लेकिन उनकी भी ये फीलिंग्स होती है, उनको भी ये उनका भी ये प्लान होता है कि यार मैं मास्टर करूँ बाहर से, है ना। तो अगर आप अपना मास्टर अब्रॉड, अब्रॉड में कंट्रीज है भाई, आप यूरोप से करना चाहते हो, यूरोप में फ्रांस से करना चाहते हो, इटली से करना चाहते हो, जर्मनी से करना चाहते हो, आप यूनाइटेड स्टेट से करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो और कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग ही करते हैं, लोग ही जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से अगर आप अपना मास्टर करना चाहते हो, तो मास्टर जो है अलग अलग फील्ड्स में होती हैं, वो डिटेल हो जाएगी वीडियो अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो मास्टर अगर आपको अब्रॉड से करना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो आईलेट्स की है। आप आपको पता होना चाहिए आईलेट्स क्या है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये आइलेट्स क्या है कि आइलेट्स जो है दो तरीके का होता है, एक आइलेट्स एकेडमिक होता है और एक आइलेट्स जनरल होता है। तो जो जिनको स्टडी करना है, जो स्टडी के लिए जाएंगे, स्टडी पर्पस के लिए जाएंगे, और जिनका कोर्स जो आप वहाँ पढ़ेंगे वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो अगर इंग्लिश होगा, तो आपको उसके लिए आइलेट्स करना है। तो आइलेट्स एकेडमिक देना होता है। आइलेट्स में क्या क्या होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये चार चीज़ें होती है। मैं रिपीट कर दूं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये चार चार मॉड्यूल्स के एग्जाम्स होते हैं। और ये अलग अलग है, ब्रिटिश काउंसिल है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है इसके एग्जाम्स कराते हैं। तो जब आप आइलेट्स को क्वालिफाई करो, ये 9 मार्क्स का होता है, ओवरऑल 9 इसका स्कोर होता है। तो हर कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे जर्मनी की 6.5 है, यूएस की पॉसिबली 7 या 7.5 है। तो हर कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो आप आइल्स को क्वालिफाई करो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं उनको अटेस्ट करवाओ और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखो। और उसके बाद अगर आप स्पेशली यूएस को कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल यूएस में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। इवन आप अगर मैकेनिकल से हो तो आपके लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप मास्टर के लिए जो है अब्रॉड प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ट्राई टू पब्लिश एटलीस्ट वन IEEE पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फैकल्टी एज को ऑथर, हेल्प्स अ लॉट व्हेन अप्लाइंग फॉर एमएस और इन कंपनीज। बिल्कुल सही बात है। अब आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट फाइनल ईयर तक जो है आपका एटलीस्ट वन, एक भी पेपर जो है वो रिसर्च, एक भी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हो जाए, है ना। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें रहेंगी ना, पब्लिश, अगर आपने रिसर्च कुछ कर रखा है, आपने पब्लिश कर रखा है, तो वो आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। अगर आप मास्टर प्लान कर रहे हो बाहर, इवन नॉट प्लानिंग मास्टर, बट इवन यू इफ यू आर प्लानिंग योर लाइक जॉब्स और स्टडीज इवन इन इंडिया, दैट विल आल्सो हेल्प यू, है ना। तो कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग में
या अगर कोई डिप्लोमा करके 3 साल की लेटरल एंट्री से कर रहा है तो अपनी 3 साल की बीटेक में कोशिश करो कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, है ना। और क्योंकि अगर आप अब्रॉड अप्लाई करो तो ये सच में ये काफ़ी स्ट्रांग प्रोफाइल बनाती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें आपको शायद पॉसिबिलिटी है प्रायोरिटी मिल जाए। इसमें एक पॉइंट और क्या है, ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स एज पर योर डिसीजन एबव। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप स्पेशली मैं बता रहा हूँ अब्रॉड के लिए, अगर आप अब्रॉड में प्लान कर रहे हो स्टडीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने अपने कॉलेजेस में किए हैं, चाहे कभी भी किसी भी फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो या कोई सोशल वर्क किया हो, है ना, या फिर आप अपने जिस फील्ड से हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो, आपने कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हो, सर्टिफिकेशंस किए ऑनलाइन। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, फ्री में भी होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि ट्रेड एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स को आप कलेक्ट करके रखो। और इसमें स्पेशली मैं कहूँगा कि जो कुछ सोशल वर्क्स वगैरह से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी रखो संभाल कर, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एक कवर लेटर बनाना और एक रिकमेंडेशंस लेटर होती है ना, स्टेट पर्पस ऑफ स्टेटमेंट होता है, इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में हैं। तो आप जो अगर मास्टर प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल प्लान कर सकते हो। और अगर इसके लिए आपको और डिटेल जो चाहिए, वैसे आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए कहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। बट बस मैंने ये कहा था ना कि हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारा करियर ऑप्शंस क्या है, बीटेक के बाद हम कहाँ कहाँ ऑप्शन है जहाँ पे हम अपने अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उस बेस पे मैंने इस तरह के पॉइंट्स को भी इसमें डाल दिया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि आप जब आप फाइनल ईयर में हो, तो आपने पास आउट कर लिया या फिर आप पास आउट हो जाओगे, तो कोशिश करो, ट्राई नॉट टू टेक अ ड्रॉप आफ्टर ग्रेजुएशन, एज एनीवन लुकिंग एट योर प्रोफाइल shall ask questions related to this drop every single time you apply for a job। मैं रिपीट करूँ, कोशिश करो कि बीटेक के बाद आपका कोई गैप नहीं हो, कोई भी ईयर गैप नहीं हो, है ना। आप ड्रॉप ले लिए 1 साल घर पे बैठे हुए, नहीं। क्योंकि अगर आप 1 साल ड्रॉप ले लिए घर पे बैठे हुए, जब भी आप कंपनीज में या कहीं पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आप वो हर एक रिक्रूटर जो है आपसे ही पूछेगा, क्यों, क्या था तुम्हारे पास, तुमने क्यों मतलब वो 1 साल ड्रॉप किया, है ना। और उसमें फिर काफ़ी ऑथेंटिक रीजंस देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। झूठ झूठ वगैरह बोलना होता है। तो कोशिश करो कि आप जो ड्रॉप मत करो। जो भी आप फाइनल ईयर में हो, इसलिए मैंने बताया ये फाइनल ईयर में आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है, किधर जाना है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी। मैं इसको अगर क्विक रिकैप कर दूं, तो क्विक रिकैप में क्या है कि बिल्कुल अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक कर लिया है या फिर बीटेक करने वाले हो, तो आपको जॉब में जाना है तो बिल्कुल आप जॉब में जा सकते हो, कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो, कॉलेज के प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें अपियर हुआ, प्लेसमेंट हो गया, आपकी जॉब लग गई। अगर कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, प्लेसमेंट्स उतनी नहीं होती है कॉलेज में, कंपनीज नहीं आती है, तो उसके ऑफ कैंपस ट्राई करो। ऑफ कैंपस कैसे ट्राई करना, उसके प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसकी डिटेल प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई दैट, राइट, हाउ यू कैन बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग सीवी, अपनी सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और कौन कौन से जॉब पोर्टल साइट्स पे आप डाल सकते हो, जॉब पोर्टल्स पे डाल सकते हो, और जहाँ से आपको एचआर्स के कॉल्स आ सकते हैं, एचआर के मेल्स आ सकते हैं, आप डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा मैंने बताया कि आपको एमबीए करना है तो आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करो, और कोशिश करो कि आईआईएम से या अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से आप एमबीए करो, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट एक एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज से करोगे तो फिर वो आपका नथिंग वेस्ट ही होगा। क्योंकि ऐसे भी एमबीए में जो है लड़कियां ज़्यादा होती हैं ना, गर्ल्स आर लाइक ऑक्यूपाइंग मोर इन एमबीए, इवन इन जॉब्स ऑल्सो। इफ यू गो इन अ होटल यू विल फाइंड a female on the reception, you know. If you are talking to a company you will find a business associate as a girl, you know. तो कोशिश करो कि आप जो है अच्छी कॉलेजेस से कैट करो, ये एमबीए करो, जहाँ से आपकी प्लेसमेंट्स की पॉसिबिलिटी हाई हो। सिविल सर्विस जाना है, बिल्कुल आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हो, अपना माइंड मेकअप करो, प्रिपरेशन शुरू कर दो, कोई मुश्किल नहीं। मास्टर्स मैंने बताया, अगर इंडिया में मास्टर्स करना चाहते हो एमटेक वगैरह, तो आप गेट के थ्रू करो, कोशिश करो गेट अच्छे गेट क्वालिफाई करो। गेट क्वालिफाई करने का दो एडवांटेज है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा यहाँ पे, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो ना, तो अगर आप मास्टर के लिए अब्रॉड भी अप्लाई करते हो ना, तो ये गेट गेट की जो स्कोर होगी ना आपकी, काफ़ी सपोर्टिव होगी, ठीक है। इवन अगर अच्छे स्कोर्स होते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और मैंने बताया बाहर अब मास्टर अब्रॉड से अगर मास्टर करना है तो उसके भी मैंने बता ही दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं।
और इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऊपर का कोई ऑप्शन आपसे काम नहीं कर रहा है, तो आप कुछ एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया सोचो, है ना। ये कोई मुश्किल नहीं है कि आपने अगर बीटेक किया है फिर बिजनेस कर लिया तो लोग कहेंगे यार बिजनेस, जब बिजनेस ही करना था तो बीटेक क्यों किया? नहीं, an educated person can run a business in thousands times better than an average boy. I repeat, एक इंजीनियर, एक एजुकेटेड बंदा किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकता है उसके कंपैरिजन में जो एक नॉर्मल है, जो एक हाई स्कूल है या फिर नॉर्मल उन्होंने एजुकेशन ली है उसके मुकाबले में अच्छे से कर सकता है एक एजुकेटेड बंदा। मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। और स्पेशली आप इंजीनियर्स हो, you have suffered a lot, you have suffered your engineering, you have suffered throughout your 4 years, you have studied late night and you cleared your examinations, so those all stamina, those all कहते हैं ना ब्रेवरी, तो ये सारी चीजें आप जो है बिजनेस में आप बिल्कुल अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि आप एक इनोवेटिव आइडिया सोचो, आप अपना कैपिटल देखो, क्या पैसे आपके पास, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और शुरुआत से शुरू करो और उसमें शुरू कर दो, रुकना नहीं है ना। स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। इफ start thinking of an innovative business idea, if you have an idea, start acting upon it, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एंजॉय करो, इज दिस ईयर विल नॉट कम बैक टू योर लाइफ। यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, एंजॉय इट। बिकॉज भाई इंजीनियरिंग हो गई, फिर जॉब्स हैं, फिर of course you will have to get the job, you will have to like run the family, with not family you will have to run yourself, you will have your life, you will be getting responsibilities upon responsibilities, you will be getting married, you will be getting, कहता है ना, फर्दर 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 आप बिजी होते जाओगे तो फिर ये मौका आपके पास आएगा नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एंजॉय भी करो, है ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइफ दोबारा लौट कर नहीं आते हैं, काफ़ी लोग मिस भी करते हैं। तो कोशिश करो कि अच्छे मेमोरीज बनाएं, गैदर मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज यू विल डेफिनेटली मिस दिस लाइफ वंस आउट ऑफ कॉलेज। आप जो भी कॉलेज की ज़िंदगी जी रहे हो, हॉस्टल की ज़िंदगी जी रहे हो, जब आप कॉलेज से बाहर हो जाओगे, हॉस्टल से बाहर हो जाओगे, तो आप इसको मिस करोगे, लिटरली मिस करोगे। तो कोशिश करो कि सारे दोस्तों से अच्छा एक अच्छी जान पहचान हो, है ना, एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। तो ये पूरा रहा वीडियो, ये जो करियर एडवाइस थे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैंने एक रोड मैप बताया, एक बीटेक के बाद क्या क्या ओपनिंग डोर्स हैं जहाँ पे आप करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो। और मैं फाइनली यही कहूँगा कि डू टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ, है ना। अपनी लाइफ का जो है तुम्हारा बेस्ट टाइम है अपना डिसीजन लेने का। चलो, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होगा या फिर एक अच्छी सीवीज वगैरह कैसे बनाएं, तो इसके लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आस्क, do comment, we will definitely try to provide the same. Thank you so much.